सब कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत पैसा है, करना नहीं चाहता कोई, बस गरीब के बच्चे हैं ना, भाड़ में गए। अब आ जाते हैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा नहीं दे पा रही सरकार और बिल्डिंगें हम नहीं बना पा रहे। तो भाई ये जो आपने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई, करोड़ों की, अरबों खरबों रुपए पैसे वेस्ट करे, इससे अच्छा आप ये काम कर लेते। तो इस चीज से आप पता लगा सकते हो कि वो आदमी कितना मूर्ख है, कितना मूर्खता का प्रमाण वो देता है, जो करोड़ों रुपए तो वैसे खर्च रहा है लेकिन स्कूलों की हालत इतनी बुरी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं शिफ्ट पर। डबल शिफ्ट, तो डबल शिफ्ट होती है इस वजह से क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। तो डबल शिफ्ट में होता क्या है कि बच्चे सुबह जल्दी निकलते हैं। अब बच्चे जब सुबह जल्दी निकलते हैं तो खाते पीते तो कुछ है, अब वो खाली पेट गए, उसके बाद उन्होंने 10-11 बजे करीब जाकर लंच किया। उसको लंच बोल लो, ब्रेकफास्ट बोल लो, कुछ ही बोल लो, तो उतनी देर वो खाली पेट रहे। क्योंकि 100 में से 80 बच्चे सुबह ऐसे ही निकल जाते हैं, हम भी निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकलते थे। ये दिक्कत आती है। अगर आप 8 बजे निकलोगे स्कूल के लिए या 8 साढ़े 8 बजे तक जाओगे तो सुबह आप कुछ ना कुछ खा लो। अब ये जो ना खाने की समस्या हो रही है कि सुबह कुछ नहीं खाया और ये चलती गई साल दर साल। जब आप बच्चे थे, अब परेशानी क्या आएगी? पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द, ये वो, और आगे आपको ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा। चाहे आपको नौकरी करनी है, चाहे आपको कुछ भी करना है, तो आपके कभी कभी सिर दर्द उठ गया, कभी एसिडिटी होगी, कभी बदहजमी होगी, क्योंकि एक बार हो गई तो फिर हो गई। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि साल 2 साल में एक बार हो, क्योंकि अगर लगातार वो चीज चलती रहेगी तो उसके बाद हो गया बेड़ा गर्क। तो आप एक इस तरह से फंसे, कब वो आएंगे, कब वो खाना खाएंगे, कब वो पढ़ेंगे, कब वो सोएंगे, क्योंकि इन सालों में तो वो ये सब कर रहे हैं, उनका रूटीन चेंज हो रखा है, और उसके बाद वो अलग हो जाएंगे कि सुबह उठना। और ये तो ये एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। ध्यान भले ही कोई नहीं देता, ठीक है, लेकिन इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता, सब कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत पैसा है, करना नहीं चाहता कोई, बस गरीब के बच्चे है ना, भाड़ में गए। अब बात करें अगर टीचर्स की, तो मैंने टीचर्स को पॉइंट आउट तो किया है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स ही बिल्कुल गलत है और बच्चों का नहीं सोच रहे। देखो, लेकिन बच्चों का क्या है ना कि बच्चे बोले, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ समस्या यही है ना कि हम समझदार हैं और उनको कुछ नहीं पता। बुरा मानने की बजाय अगर आप ये सोचोगे कि हाँ हम गलत ही कर रहे हैं, तो एक बहुत बेटर रूप में आप आगे जाके अपने आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। और ट्रैक पे तो आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर्स के साथ समस्याएं नहीं है, लेडी टीचर्स के साथ बहुत समस्याएं मैंने जो देखी, डिस्कवर करी, वो ये समस्याएं कि ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद रेंट पे रहना पड़ता है, तरह तरह की दिक्कतें, आना जाना, बहुत सी समस्याएं वो भी होती है। तो क्या लगता है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? लेकिन अगर बेसिक चीजों का सोल्यूशन निकालोगे तो इनका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। इनका सोल्यूशन अगर मैंने जो फिगर आउट किया, वो सोल्यूशन यही था कि भले आज रूल ये है कि स्कूल टीचर्स पढ़ा नहीं सकते बच्चों को या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप पास में ही अगर एक बिल्डिंग बना दो या कुछ बना दो जिसमें सिर्फ स्कूल टीचर्स रह सके या उनके रहने का इंतजाम हो जाए, तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करी जा सकती है, या कोई और सोल्यूशन जो बेटर हमसे ज्यादा किसी और को लगता हो या सजेशन के रूप में वो बता सके। तो अब आ जाते हैं अगली समस्या पे, स्टाफ कम। ये भी एक समस्या है कि स्टाफ नहीं है, वही टीचर इधर, वही टीचर उधर, कोई टीचर उधर। यही दिक्कत हो रही है ना कि अगर 10 में से 5 पढ़ा नहीं रहे हैं, तो जो बाकी 5 हैं वो डबल काम कर रहे हैं। डबल नहीं कर रहे हैं तो परेशान तो हो रहे हैं। इतने बुरे हालातों में हमारा देश है कि बच्चे डिग्रियों पर डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है, और जो करने लग रहे हैं वो इतनी तनख्वाह लेने लग रहे हैं कि 10 आदमियों को मिल सकती है। तो ये चीज तो गलत है ना। और इस चीज के बारे में कहना क्या गलत है कि बच्चों के पास इतनी सारी डिग्रियां और उनको नौकरियां नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? ये कहते हो कि पैसा नहीं है, कोरा झूठ है। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पैसा इतना है कि गिनते गिनते थक जाएंगे। अब रह गए सिर्फ बच्चे, कि बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे उनके साथ ठीक करना है। क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल सा मोटिव ये था अपने चैनल को लेकर कि मैं हर चीज का सोल्यूशन आपको बताऊंगा, और वो सोल्यूशन ऐसा होगा उसमें ना पैसे की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, और इतने बेटर हो जाएंगे ना आपके बच्चे। बस थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा आपको, सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ये सोचना पड़ेगा कि आगे जाके हम बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। हमारे माँ बाप ने भी सारी उम्र, या कितने लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरे ही माँ बाप, कितने माँ बाप अपने मन इसलिए मारते ना कि आगे जाके बच्चों को दिक्कत ना आए। तो बस ये है कि अगर आप औरों के सोचते हो, दूसरों का सोचते हो, तो आप बहुत बेटर परफॉर्म पाओगे अपनी लाइफ में, बहुत बेटर। और आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूँ। कोई भी समस्या आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। लेकिन वही बात है, बस थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बनाना है। अब मैं लेता हूँ अलविदा। बच्चों पर बड़ी जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा।